बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद क़िबलतैन ये मस्जिद नबवी से मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 8 किलोमीटर के फ़ासले के ऊपर है और मगरिब की तरफ वाक़ है। 4000 मुरब्बा मीटर की वसी ये मस्जिद है और इसके ऊपर बड़ी ख़तीर रकम ख़र्च की गई थी। तो हमने उसकी ज़ियारत की, आपको भी उसकी ज़ियारत हम करवाएंगे। और इसे क़िबलतैन इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर क़िबला की तब्दीली का हुक्म अल्लाह की तरफ से नमाज की हालत में ही नाजिल हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे सहाबा इकराम के साथ, जमात के साथ। 2 रकत आपने मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज अदा की थी और 2 रकतें आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज अदा की थी। नमाज के दौरान ही आपने अपने रुख को फेर लिया था अल्लाह ताला के हुक्म में, जैसा कि दूसरे पारा के अंदर भी अल्लाह ताला ने उसका बयान फरमाया है। तो इस मस्जिद की आपने ज़ियारत करनी है, वीडियो को आपने शेयर भी करना है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गुंबद आप पहले देखें, ये जिस गुंबद के ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं ये गुंबद बैतुल्लाह की तरफ है और दूसरा जो गुंबद है ये मस्जिद अक्सा की तरफ है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि आप इस गुंबद को देख सकते हैं कि जो गुंबद बैतुल्लाह की तरफ है उसके ऊपर कबूतरों का मुस्तकिल डेरा है और जो बैतुल मक़दस की तरफ है, मस्जिद अक्सा की तरफ है, उस पे आपको 1-2 कबूतर नज़र आएगा या फिर नहीं नज़र आएगा। उसके ऊपर निशानात नज़र नहीं आएंगे कि यहाँ कबूतरों का मुस्तकिल डेरा है। ये मेरे अल्लाह की शान है। गुंबद दोनों सफ़ेद हैं लेकिन एक के ऊपर कबूतर बैठते हैं और दूसरे के ऊपर कबूतर बिल्कुल भी नहीं बैठते। मस्जिद क़िबलतैन के बारे में अहादीस के अंदर मौजूद है, आपने भी पढ़ा होगा या सुना ज़रूर होगा कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए थे तो यहूद जो हैं वो यहाँ अहले इस्लाम को, मुसलमानों को कहा करते थे कि कुरान भी तुम्हारा अलहदा है, किताब हमसे, नबी भी तुम्हारा, लेकिन तुम लोग क़िबला हमारा ही इस्तेमाल करते हो कि बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा ये हमारा क़िबला है और तुम भी इसकी तरफ ही मुँह कर कर नमाज़ पढ़ते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को मुसलमानों का क़िबला करार दे दिया जाए। नमाज के दौरान ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आ गया जिसका दूसरे पारे के शुरू में ज़िक्र है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाई। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि महबूब आप जो आसमान की तरफ बार बार देखते हैं, हमने देख लिया है, तो आपका जिस तरफ दिल चाहता है आप अपने रुख को फेर लें। तो फिर नमाज में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत बैतुल मक़दस की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़ी थी। तो नमाज के दौरान ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुख को फेर लिया था और 2 रकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके अदा की थी। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। अंदर इसके निशानात भी मौजूद हैं, जो क़िबला बैतुल मक़दस की तरफ था उसके मौजूद हैं और वो भी आपको हम दिखाते हैं। चलिए मस्जिद के अंदर जाते हैं, नवाफिल भी अदा करेंगे। ये वो मुबारक जगह हैं जहाँ पर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन लगे हैं और ये वो मुबारक जगह हैं जहाँ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा की है। सुबहान अल्लाह। इन जगहों के ऊपर जब भी आते हैं एक अजीब सी कैफियत इंसान की हो जाती है। यहाँ इस तरफ वाशरूम है और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे मस्जिद के अंदर। काफ़ी रश है यहाँ पर क्योंकि उम्रे का काफ़ी रश है। फिर हम अंदर जाते हैं और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि पहला क़िबले के कौन से निशानात हैं और फिर बाद में जो क़िबला तब्दील हुआ उसका मेहराब कौन सा है। बहुत ज़्यादा रश है माशाअल्लाह, बहुत से हुज्जाज उम्रा करने वाले लोग आए हुए हैं। यहाँ जब आप मस्जिद में आते हैं तो सामने आपको जो मौजूदा मेहराब है वो नज़र आ जाता है, ये बिल्कुल सामने, और ये वाला, ये सामने आपको ये मौजूदा मेहराब नज़र आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला, ये जो निशान है, ये जो निशान है ऊपर, ये पहले मेहराब का निशान मौजूद है और इसका
جو رخ تھا یہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، یعنی اس طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ 2 رکعت آپ نے اس طرف منہ کر کے ادا کی، اور پھر جب حکم ہوا تو پھر آپ نے ادھر کو اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تھا، اور پھر آپ نے 2 رکعت جو ہیں وہ اس طرف منہ کر کے ادا کی تھی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں دے اور آپ کو بھی یہاں آنا نصیب کرے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ، دیکھنے میں بھی بہت پیاری مسجد ہے ماشاء اللہ سے۔ اس کی نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنی زندگی کے ایام بسر کیے، نمازیں ادا کی ہیں۔ تو یہ وہ مبارک جگہیں ہیں جہاں پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں، اور آپ نے یہاں پر نمازیں پڑھائی، یہاں 2 رکعت ادا کی اس طرف، اور پھر یہاں سے سرکار نے رخ مبارک اپنا قبلہ شریف کی طرف کر لیا تھا۔ تو یہ محراب جو ہے یہ اب موجودہ ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، قبول کرے، اور آپ عمرہ کے لیے، حج کے لیے تشریف لائیں، تو پھر یہاں مسجد قبلتین میں ضرور تشریف لائیے، یہاں پر زیارت کیجیے، نوافل ادا کیجیے، اس مبارک جگہ کے اوپر جو فیوز برکات ہیں ان برکات کو حاصل کیجیے۔ تو اب چلتے ہیں، ہم بھی نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔